भारत की तेल खरीद रणनीति यानी ऑयल इंपोर्ट स्ट्रैटेजी में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से रूस, जो लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है, यानी क्रूड ऑयल इंपोर्टर, उसकी हिस्सेदारी अब कम होती दिखाई देने लगी है। जनवरी 2026 के आंकड़ों की माने तो रूस अब भारत के कुल ऑयल इंपोर्ट का करीब 25% हिस्सा ही दे रहा है, जबकि पहले ये प्रतिशत लगभग 35% था। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब अपनी तेल खरीद को सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रख रहा। इराक, सऊदी अरब और अफ्रीका जैसे देशों से तेल के इंपोर्ट में बढ़त हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो बाजार की कीमतें और दूसरी लॉजिस्टिक चुनौतियां, और साथ ही कुछ मामलों में रूसी तेल पर मिलने वाली छूट की लिमिट भी शामिल है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति का एक रणनीतिक बदलाव है। भारत अब तेल आपूर्ति के अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, विविध बनाना चाहता है, ताकि वैश्विक दबाव और बाजार की अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटीज के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सके। उदाहरण के तौर पर देखिए कि इराक और सऊदी अरब लंबे समय से भारत के प्रमुख तेल साथी रहे हैं, लेकिन नए दिशा परिवर्तनों के चलते अफ्रीकी देशों से भी तेल की मांग बढ़ रही है। इससे भारत की तेल खरीद में डाइवर्सिफिकेशन आया और ये संकेत भी मिला कि देश केवल एक आपूर्तिकर्ता पर यानी एक सप्लायर पर भरोसा नहीं कर सकता। इस बदलाव की एक बड़ी वजह ग्लोबल पॉलिटिक्स का माहौल भी है। अमेरिकी प्रतिबंधों और सख्त नियमों के चलते रूस से तेल खरीद थोड़ी मुश्किल हो गई है और अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों ने अपने दबाव भी बनाए हैं। इसलिए भारत ने अमेरिका, इराक, सऊदी अरब और अफ्रीकी देशों से तेल खरीदने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर यानी आपूर्तिकर्ता है, पर दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार रूस का तेल आयात दिसंबर में 28 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। ये गिरावट रूस और भारत के बीच व्यापार में बदलते संतुलन को दिखा रही है और साथ ही ये भी दिखाती है कि रूसी तेल पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे अब कम हो रही है। इस बदलाव का सीधा असर घरेलू बाजार और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अगर भारत को रूस जैसे बड़े सप्लायर से कम तेल मिलता है तो उसे दूसरे सोर्सेस से खरीदना पड़ेगा, जिससे कुछ समय के लिए कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन लंबे समय में ऑयल सोर्सेस की डाइवर्सिफिकेशन भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा मजबूत स्थिति में रखेगी। संक्षेप में कहें यानी कुल मिलाकर अगर बताएं आपको, तो भारत की तेल खरीद पॉलिसी, तेल खरीद नीति अब सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रही। इराक, सऊदी अरब, अफ्रीकी देश और दूसरे सोर्सेज भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बदलाव भारत की ऊर्जा रणनीति में एक बड़ा कदम है, जो देश को ग्लोबल ऑयल मार्केट की अनसर्टेनिटीज का सामना करने में ज्यादा सक्षम बनाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अगर रूस से तेल लेना बंद करता है तो क्या भारत के ऑयल सप्लाई पर असर पड़ेगा और आपके जेब पर असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।